रतन नवल टाटा टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे सुदृढ़ बनाया। व्यापार किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये टीम वर्क है, एक नेटवर्क है। इस प्रकार जहां एक से अधिक व्यक्ति साथ आते हैं, वहां उनके आपसी रिश्ते पर विचार करना ही चाहिए। किसी भी सामूहिक प्रक्रिया की परिभाषा बहुत से लोगों के साथ रिश्ता स्थापित करना और सभी को एक उद्देश्य की दिशा में प्रोत्साहित करना है। किसी भी व्यापार में इन रिश्तों का निर्णायक महत्व है। रतन टाटा के अपने कर्मचारियों के साथ ऐसे ही रिश्ते हैं। वे अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व पुणे स्थित टेल्को कंपनी आए। विदाई समारोह के पश्चात एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। रतन टाटा ने अपना भोजन कर्मचारियों की आम कैंटीन में कर्मचारियों के साथ पंक्ति में बैठकर किया। उन्होंने खुलकर हंसी ठिठोली की। टाटा को अन्य कंपनियों की तरह विज्ञापन नहीं करना पड़ता। टाटा के उत्पाद उसके नाम से बिकते हैं। फिर चाहे साधारण सी चाय हो या साबुन, टूथपेस्ट, खाने वाला नमक, सारे दिन उपयोग होने वाली कार या रात को सोने से पहले बंद की जाने वाली आखिरी चीज बल्ब ही क्यों ना हो। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रांड निर्माण का कितना महत्व होता है, जो भरोसे से बनता है। हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग गुण और प्रतिभाएं होती हैं। अगर हम उन प्रतिभाओं को किसी और के जैसा बनने में लगाएंगे, तो हम अपनी प्रतिभा को कभी निखार नहीं पाएंगे और अपने मौलिक गुणों को खो देंगे। इसीलिए हमें अपनी प्रतिभाओं को पहचान कर उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों ने अपनी प्रतिभा पर कार्य किया और अपनी विशेषता के बल पर अपनी पहचान बनाई है। रतन टाटा की बात करें तो उन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा समूह को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और उनकी सोच का ही नतीजा है ये। सफल व्यक्तियों की सफलताओं की अनेक कहानियां होती हैं, लेकिन हम उनकी कहानियां सुनकर खुद सफल नहीं बन सकते। उनके सुझावों पर अमल करके रास्ते को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम उनकी तरह बनने की कोशिश करें तो वैसा नहीं हो सकता। रिश्ते ही व्यापार हैं। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और नष्ट होने में 5 मिनट। इस पर विचार करने पर आप चीजों को अलग तरह से करेंगे। वॉरेन बफ की विचार। व्यापार किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये टीम वर्क है, एक नेटवर्क है। इस प्रकार जहां एक से अधिक व्यक्ति साथ आते हैं, वहां उनके आपसी रिश्ते पर विचार करना ही चाहिए। किसी भी सामूहिक प्रक्रिया की परिभाषा बहुत से लोगों के साथ रिश्ता स्थापित करना और सभी को एक उद्देश्य की दिशा में प्रोत्साहित करना है। किसी भी व्यापार में इन रिश्तों का निर्णायक महत्व है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए स्नेह किर्लोस्कर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का विशिष्ट पहलू है, जो एक आदर्श दिग्गज उद्योगपति स्वर्गीय शांतनु राव ने सुनिश्चित किया था। वह किर्लोस्कर ग्रुप के कर्मचारियों को अपना परिवार मानते थे। एक बार उनके स्वामित्व काल में चावल बहुत महंगे हो गए। उनका ध्यान इस ओर गया कि चावल की कीमत काफी बढ़ गई है। वे ये सोचकर उदास हो गए क्योंकि कर्मचारियों के लिए इसे खरीदना कितना महंगा होगा। तभी उनके मन में विचार आया कि यदि थोक बाजार से चावल खरीद कर ही अपने कर्मचारियों को कम दाम पर दें तो कैसा रहेगा। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस बारे में बात की और योजना चालू कर दी। ग्रुप के कर्मचारियों को चावल कम दाम पर मिलने लगा। ऐसी छोटी छोटी बातों से रिश्ते बनते हैं। दत्ता कोऑपरेटिव शुगर मिल के अध्यक्ष SR पाटिल लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनकी कुर्सी किसी क्लर्क या शिक्षक जैसी ही होती थी। उनकी कुर्सी से उनकी सादगी प्रकट होती थी। सामने वाला व्यक्ति उनसे तुरंत जुड़ जाता था। श्री माधवराव भिंडे ने व्यापारियों के बीच रिश्ते बढ़ाने और नेटवर्किंग के माध्यम से अपने व्यापार को विकसित करने के लिए सैटरडे क्लब की स्थापना की। इस क्लब की भारत और विदेशों में हजारों शाखाएं हैं। माधवराव भिंडे 80 वर्ष के एक असाधारण ऊर्जा उत्साह से लबरेज युवा हैं। उन्होंने अपने क्लब का मिशन रखा, एक दूसरे की सहायता करें और सबको धनवान बनाएं। रतन टाटा के अपने कर्मचारियों के साथ ऐसे ही रिश्ते हैं। वे अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व पुणे स्थित टेल्को कंपनी आए थे। विदाई समारोह के पश्चात एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। रतन टाटा ने अपना भोजन कर्मचारियों की आम कैंटीन में कर्मचारियों के साथ पंक्ति में बैठकर किया। उन्होंने खुलकर हंसी टिटोली की। संवेदनशील व्यापारी अपने को संभालते हैं। जहां एक से अधिक व्यक्ति संपर्क में आते हैं, वहां ये रिश्ते अत्यंत महत्वपूर्ण धारणा बन जाते हैं। कोई भी व्यापार केवल तभी खड़ा रह सकता है जब इस रिश्ते को कायम रखा जा सके। प्रत्येक व्यापार केवल इन्हीं रिश्तों से फलता फूलता है। इन रिश्तों से बनी श्रृंखला को नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। जिस देश में व्यापारी की लंबी श्रृंखला होती है, वहां नेटवर्क अपने आप आकार ले लेता है।
ऐसे रिश्ते या नेटवर्क एक दिन में नहीं बन जाते, ना ही केवल बात करने से। ये एक दूसरे को जानने से बनते हैं। एक बार नेटवर्क बन जाए, फिर बिजनेस मॉडल को आकार देना बहुत आसान होता है, क्योंकि निवेशक पूरे विश्वास के साथ भागीदारी करने की अवस्था में होते हैं। व्यापार दो लोगों के बीच लेन देन ही है। जो भी लोग अपने व्यवसाय को भली भांति स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें लोगों के साथ अपने लेन देन की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। इससे व्यापार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सबसे पहले लोगों को पढ़ने, उन्हें पहचानने से आत्मसात करना चाहिए। शिवाजी महाराज को क्षमता अध्ययन का आदर्श माना जाता है। किसी भी कंपनी का उत्पाद चाहे कितना ही अच्छा हो, तो भी जनता के मन में उसकी छाप छोड़ने और ब्रांड की छवि बनाने के लिए जनसंपर्क आवश्यक होता है। व्यापारिक क्षेत्र में लोग ही व्यापार हैं, ये बात अक्सर कही जाती है। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि रिश्ते ही व्यापार हैं। आखिरकार प्रत्येक व्यापार सिर्फ लोगों के लिए ही होता है। ये व्यक्ति, सहयोगी, कर्मचारी, निवेशक, ग्राहक कोई भी हो सकता है। विश्वास किसी भी बिजनेस की पहली सीढ़ी है। 90% स्टार्टअप 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। 10 साल में 5% से कम बिजनेस टिक पाते हैं। बहुत कम बिजनेस होते हैं जो बिजनेस में टिके रहने के 100 साल जैसे मील के पत्थर को कायम रख पाते हैं। 0.01% कंपनियां ऐसी होती हैं जो 100 साल तक किसी बिजनेस में टिकी रह पाती हैं। अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा उन सुपर स्पेशल कंपनियों में से एक है जो 150 साल से आज तक टिकी हुई है, और बस टिकी ही नहीं बल्कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि आज टाटा ग्रुप 100 से भी ज्यादा कंपनीज को अपने अंदर चलाती है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में उनके उत्पाद और सर्विस इस्तेमाल होते हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध कंपनी में आती है टाटा स्टील, टाटा स्काई, टीवीएस, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाइटन, ताज होटल ग्रुप, लैक्मे आदि।